प्रदेश में बीजेपी ने अभी से 2029 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी का लक्ष्य विपक्ष को गई सभी 42 विधानसभा सीटों को भी जीतना है। इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। ये संकेत सीएम सैनी अपनी जुलाना विधानसभा रैली में भी दे चुके हैं। गौरतलब है कि इस तरह की रणनीति सीएम रहते मनोहर लाल ने भी बनाई थी, जिसका फायदा पार्टी को 2024 के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर मिला। सही बात है, बीजेपी वो करती भी है जो ये कहती है। पार्टी के नेता अक्सर अपने भाषणों और दावों में कहते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे की तैयारी में लग जाती है। हरियाणा में तीसरी बार और ट्रिपल इंजन की सरकार को पटरी पर चढ़ाने के बाद पार्टी अब 2029 के चुनाव की तैयारी में लग गई है, यानी अभी से विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति। आप सबके आशीर्वाद से जिन्होंने इस क्षेत्र जुलाना से चुनाव लड़ा, थोड़ी सी कमी रहेगी, नहीं तो हमने भी भेज दिया था चंडीगढ़। अगली बार यह कमी दूर कर दियो। कुछ दिन पहले जींद जिले की जुलाना विधानसभा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का अपने गांव में जन्मदिन मनाने के मौके पर वहां मौजूद सीएम नायब सैनी ने पार्टी की इस योजना का खुलासा भी कर दिया था। एक साधारण से परिवार का बेटा नायब सिंह सैनी अभी बता रहे थे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते थे। एक साधारण सी परिवार की बेटी जिसकी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं थी, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी राज्य के सर्वोच्च पद पे बैठ करके हर निर्णय को लेने में भूमिका निभाते हैं, तो ये मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। गौरतलब है कि तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने अपने टाइम में ये रणनीति बनाई थी कि विपक्ष ने इससे पहले जो सीटें जीती उनसे ये सीटें छीनी जाएं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस तरह की तैयारी और रणनीति का रिजल्ट भी मिला और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। अब पार्टी ने 2029 के चुनाव की तैयारियां 2025 में ही शुरू कर दी हैं। विपक्ष जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, इतना दबाव और माइंड गेम। इसीलिए तो बीजेपी आज सियासत की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठी है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।